गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक छोटी सी सूचना आप लोग को दे दें कि हो सकता है आज आज रात के 10 के आसपास हो सकता है कि लाइव क्लास ली जाए, तो आपके पास मैसेज जाएगा। तो जागते रहिएगा, सोइएगा मत। हो सकता है अगर जाए तो ज़रूर लाइव आइए, आप लोग देखिएगा ज़रूर, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज के क्वेश्चन का एनालिसिस कराते हैं। कल क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल दिए थे और शायद आपने आंसर भी अच्छा किया है, और अब आंसर धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। अब या तो आप लोग को आ नहीं रहा होगा, या तो आप लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हो गए, या फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ध्यान रखना, पढ़ाई अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो पढ़ाई आपकी एकदम स्लो हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई से इंटरेस्ट कभी नहीं ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वही आपको सम्मान दिलाएगी और एक लक्ष्य पे पहुंचाएगी, और अब बेहतर भविष्य आपका बनेगा। ठीक है, इसलिए इंटरेस्ट तो वहाँ से तो कभी ख़त्म मत करना, नहीं तो फिर एकदम ज़िंदगी बेकार सी हो जाएगी। ठीक है, और समाज में इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन का एनालिसिस करा देते हैं और आंसर दिखाते हैं आपको। आंसर पहले बता देते हैं, उसके बाद देखते हैं। 3-4 आंसर ही आया है, ज़्यादा आंसर आए नहीं है, उनको देख लेते हैं। उसके बाद आज का क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न में कौन सा राजस्थान से था। अकबर के नवरत्न थे, आपको पता होगा, उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। और किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता होगा, चंद्रगुप्त गुप्त वंश का जो शासक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते थे उसे, उसके दरबार में भी रहते थे। तो ये जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, मैंने कहा था कौन से नवरत्न राजस्थान से थे। तो आपको बता दूं कि राजा मान सिंह जो थे, ये कहाँ के थे? ये थे राजस्थान से। दूसरी बात, इनको नवरत्न का दर्जा इसलिए अकबर ने दिया था क्योंकि अकबर ने इनके इनके नेतृत्व में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीते। देखो, अगर अकबर से की बात की जाए ना, तो उनके दो ही सेनापति जो प्रमुख थे, जो युद्ध उनको जिताए थे, उनका राज्य को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाए थे। एक थे बैरम खां, जो अकबर के बचपन अकबर जब 13 साल का था तब से उनके उनके प्रशासन को संभाल रखे थे सेनापति के रूप में। और दूसरे कौन थे? मान सिंह। आप जानते हो महाराणा प्रताप को अकबर हरा नहीं पा रहे थे। तो आपको याद होगा, हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप से और अकबर से। तो अकबर लड़ने नहीं गया था, राजा मान सिंह गए थे। और राजा मान सिंह ने ही अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था हल्दी घाटी के युद्ध, जब महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था। ठीक है, और राजा मान सिंह, अगर आप नाम सुने होंगे, भगवान दास, आमेर के राजा भगवान दास थे। आमेर के युवराज थे भगवान दास, और इन्हीं की बहन थी जोधाबाई, जिससे अकबर ने जोधाबाई से शादी किया था। आपको याद होगा, अकबर जब थोड़ा सा समझदार हुए तो बहुत सारे राजवाड़ों के पास संदेश भेजा कि या तो उनकी अधीनता स्वीकार कर लें या फिर उनसे लड़ाई लें। तो अगर आप मूवी देखोगे, जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय पे मूवी बनाई गई है जोधा अकबर, उस मूवी को देखोगे ना, तो उसमें कहानी यहीं शुरू होती है, अकबर के संदेशों से ही कहानी शुरू होती है। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको शुरू में आधे घंटे में पता चल जाएगा कि कैसे अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक है, तो उसमें भगवान दास भी दिखेंगे आपको, और राजा मान सिंह भी दिखेंगे। लेकिन मेन कहानी जोधा अकबर पे है, तो उनके बारे में ज़्यादा चर्चा उस मूवी में नहीं की गई है। तो याद रखना, तो मान सिंह उनके दरबार में एक नवरत्न थे, और उनके नेतृत्व में अकबर ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। इसलिए अकबर ने उनको क्या दिया? नवरत्न का दर्जा दिया था। ठीक है, याद रहेगा, राजस्थान से थे। ठीक है, भगवान दास के सहयोगी थे, सहपाठी थे, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो आप। आमेर से आमेर थे, आमेर था ना, वहीं की जोधा भी थी, तो याद रखना वहीं से संबंधित है। और दूसरी बात, एक बार पेपर में ये भी आया था, अकबर ने किस राजकुमारी से शादी किया था? कछवाहा बोले जाते थे, ये लोग क्या बोले जाते थे? कछवाहा। याद रखना, एक बार पेपर में आ चुका है ये शब्द, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में नहीं आया था उस टाइम, बहुत लोगों ने गलत किया था। कछवाहा थे वो लोग, उन्हीं से शादी किया था। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, गांधी जी ने किसकी योजना के लिए बोला था? तो इसके लिए समझ लीजिएगा आंसर क्या था। ये था क्रिप्स योजना। आपको याद होगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन या फिर क्रिप्स योजना कब आता है? 1942 में। उस समय भारत में क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी उस समय एकदम क्रूर हो गए थे, गुस्से में आ गए थे, और बोले कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाएंगे। ये लोग सुन नहीं रहे हैं, रिक्वेस्ट करने पर मार के भगाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और उसी समय क्रिप्स योजना यहाँ आई थी। यह कहने आई थी, कृषि योजना इस उद्देश्य से आई थी कि हम चल रहे भारत में एक उत्तरदायित्व तो संविधान बनाएंगे। ठीक है, और उत्तरदायित्व एक सरकार का भी गठन करवा देंगे। तो उस योजना में ये भी बात बोली गई थी कि हम एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे, बाद में बना देंगे, पहले संविधान गठन करवा दें। एग्जैक्ट बोले नहीं थे, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि हम देश को आज़ादी दे देंगे 1948 से पहले पहले। लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोले थे, कुछ दिख रहा था। बोले डोमिनियन स्टेट बना देंगे हम भारत को, और हम संविधान बनवाने आ रहे हैं। तो गांधी जी वही इनकी बातों से प्रभाव, मतलब कि इनकी बातें सुनकर गांधी जी बोले थे कि ये क्या है,
एक आगे की तारीख का चेक है, जिसमें ये लोग केवल लालच दे रहे हैं कि आगे की तारीख में इस चेक को भुना लेना। जैसे कि आप आज कोई आपको चेक दे और बोले कि अगले साल ये चेक आप बैंक में यूज कर सकते हो, मतलब कि 1 साल रखे रहो तब यूज कर सकते हो। पता चला कि 1 साल में बैंक बंद हो गया, तब क्या करोगे? या फिर चेक फट गया, या फिर चेक खराब हो गया, फिर उस खाते से पैसे ही ख़त्म हो गए, तब क्या करोगे? तो ऐसा ही इसलिए उन्होंने कंपेयर करके बोला कि यह एक आगे की तारीख का चेक है। जैसे कि लोग बोले कि ठीक है, हम पहले जो आ रहे हैं, पहले संविधान बनवा दें आपके लिए, उसके बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने उस पर कटाक्ष किया था। तो कौन सी योजना थी वो? तो क्रिप्स योजना थी। कब आई थी? 1942 में, ठीक है। और उस समय क्या चल रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। कुछ समझ में आया होगा कहानी ना? उतना ही काफ़ी है। चलें अगले पे। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन था। ऐसे सुनकर एक क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अफगान कैदी ने किया था? आपको याद होगा, लॉर्ड थे, वायसराय थे उस टाइम। आप नाम सुने होंगे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का नाम सुने होंगे। इनका जो समय था 1869 से और 72, 3 साल थे। हालांकि ये रहते 4-5 साल, लेकिन इसी बीच इनकी मौत हो जाती है। लॉर्ड मेयो की हत्या एक शेर खां नाम का आदमी था। शेर खां अफगानी था, और शेर खान ने चाकू से गोद गोद कर इनकी हत्या कर दी, मतलब चाकू से मार कर इनकी हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो। अगर लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनके समय में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन वो नियमित जनगणना नहीं थी, याद रखना। भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 से हुई थी। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। कौन थे? रिपन। रिपन के जस्ट पहले कौन था वायसराय? तो लॉर्ड रिपन, लिटन थे। रिपन के पहले कौन था? लिटन। तो जब हमारे यहाँ पर नियमित जनगणना शुरू हुई तो उस समय हमारे यहाँ वायसराय कौन था? 1881 में तो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है। लेकिन जो मेयो के समय में जनगणना हुई थी 1872 में, वो कैसी थी? जनगणना थी, बस वो नियमित नहीं थी। 1881 से हर 10 साल पे नियमित जनगणना हो रही है। और एक बात और जान दीजिएगा, लॉर्ड रिपन के समय में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? लॉर्ड रिपन के समय में। 10 साल बाद 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम भी आता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसका आंसर भी बड़ा अच्छा आया हुआ है। बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आज का वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आंसर आया, उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा, मतलब कि जो आज का क्वेश्चन है उसको देखिएगा आप। चलिए राज सर का आंसर देखते हैं। इन्होंने दिया कि मान सिंह एक कुशल सेनापति था जिसने उड़ीसा, असम जैसे कई राज्यों को जीतकर अकबर का राज्य विस्तार किया था, इसलिए अकबर ने उसे शामिल किया था। हाँ, यही मैं भी बताना चाहता था, यही ये भी बताएं, सही है। दूसरा क्रिप्स योजना है, तीसरा लॉर्ड मेयो है, ठीक है। तीनों आंसर आपके सही है, बेस्ट है। बस चलो ठीक है, यहाँ पर क्रिप्स योजना थोड़ा लिख दिए होते 1942, और मेयो का समय भी लिख देते 1869 से 72, या फिर उनका जन्मतिथि लिख देते, तब भी और बेस्ट हो जाता ना। इन्होंने एक आंसर, एक रिक्वेस्ट की सर पेट के लिए संविधान और हिस्ट्री का वीडियो बना दीजिए। हाँ बनाएंगे, संविधान, हिस्ट्री और भूगोल और पर्यावरण और साथ में करंट अफेयर। तो हो सकता है आज लाइव क्लास बने करंट अफेयर की, तो जागते रहेगा। हो सकता है आपके पास मैसेज जाए 10 बजे के आसपास अपलोड लाइव क्लास चलेगी, तो हो सकता है तो मैसेज जाएगा, ठीक है। और बनाएंगे ज़रूर, इसको ज़रूर पूरा करेंगे, एकदम कन्फर्म है। ये कुसुम जी का आंसर आया है कि लॉर्ड मेयो था इनका। इन्होंने जन्म भी लिख दिया 1822 पैदा हुए थे, मृत्यु 1872 में हुई थी, ठीक है। दूसरे का आंसर दिया है कि क्रिप्स योजना थी, ठीक है, ये भी सही। 1942, देखो इन्होंने समय दिया, समय दे देना चाहिए। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है, मतलब कि क्वेश्चन का, कि राजा मान सिंह थे, सेना का प्रधान सेनापति था। इन्होंने असम, उड़ीसा, बिहार जैसे कई राज्यों को जीतकर राज्य विस्तार किया था, इसीलिए शामिल किए थे। सही, एक मतलब कि विजेता सेनापति थे, अच्छा सोच रखते थे, इसलिए इनको शामिल किया गया था। अगला आंसर रविता जी का है कि राजा मान सिंह थे और 1550 आमेर में, मृत्यु 1416 में मुगल साम्राज्य। क्या लिखे हो आप? ठीक है, मान सिंह थे, यही सही है, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। और उड़ीसा कई राज्यों को जीतकर मिलाया था, तो इसीलिए इनको शामिल किया गया था, सही है। दूसरा आंसर इन्होंने लिखा क्रिप्स योजना। क्रिप्स आयोग 1905 में कहाँ था? ये समय गड़बड़ बता रहे हैं, 1942 की बात है, ठीक है, विफल हो गया था। और हाँ, गांधी जी ने कहा था बैकडेटेड, चेक तो सही था ये। तो गांधी जी का इन्होंने डेट लिखा है कि उनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है। मृत्यु 1948 में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सही है, लेकिन ये वाला समय गड़बड़ था। और तीसरे का आंसर दिया है कि शेर अली अफरीदी ने वायसराय मेयो की हत्या की थी 1872 में। हाँ, ये सही है, इनका समय था 1869 से 1872, ठीक है, सही है। अगला आंसर शिवानी मिश्रा का आया है, जो कि आदेश के नाम से लिखते हैं, आप जानते होंगे। तो पहला आंसर एक राजा मान सिंह प्रधान सेनापति थे, इन्होंने कई राज्यों को मिलाया, वही आंसर सबका है, तो सही है। दूसरा है क्रिप्स मिशन, सही है, 1942 का है, देखो ये इन्होंने समय सही लिखा है। और तीसरा शेर अली अफरीदी ने वायसराय मेयो की हत्या की थी 1872। हाँ, तीनों आंसर आपके सही है, बेस्ट है।
अगला आंसर एम के भाई का। देखो कितने आंसर हम आप लोगों ने कितना छोटा कर दिया आंसर। देखो पहले कितना बड़ा बड़ा आंसर लिखते थे। हाँ, तो एम के भाई लिखे राजा मानसिंह थे, प्रधान सेनापति थे। मानसिंह ने कई राज्यों को जीत कर मिलाया था, इसलिए सही है। दूसरा क्रिप्स योजना थी, सही है। तीसरा लाड में होते हत्या 1872 में, सही है। तीसरा तीनों आंसर आपके सही है। अगला आंसर सोनम का है। राजा मानसिंह थे और 1614 तक, तो 1550 से, और विशेष हाँ कई राज्यों को मिले थे इसीलिए मिला था, सही है। और दूसरा क्रिप्स योजना 1942। तीसरा नेहरू कथन था। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। ये कि क्रिप्स योजना 1942 में आई थी। नेहरू कथन था कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, सही है। वही जो मैंने समझाया वही यहाँ भी है। वायसराय थे लॉर्ड मेयो, और कैदी था शेर अली अफरीदी, उसी ने इसकी हत्या की थी। 1872 में हत्या की थी, जो कि अंडमान निकोबार में काला पानी सजा काट रहा था। बेस्ट आंसर है। देखो इन्होंने थोड़ा डिटेल बता दिया, अच्छा आंसर है। ये भी आंसर अच्छा लिखते हैं गंगा चैनल वाले। तो राजा मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे। इन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, आप युद्ध के बारे में बताते तो ज़्यादा सही था, क्यों शामिल किया गया था महल, तो सब निर्माण करवा लेते हैं। दूसरा आंसर था कि गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में इस बात कही थी कि ये एक आगे की तारीख का चेक है। हाँ, सही है। और तीसरा आंसर उन्होंने दिया है कि लॉर्ड मेयो था 1872 में, हाँ इसकी हत्या होती, प्रथम जनगणना हुई थी। हाँ सही है, तीनों आंसर आपके सही है। ये थोड़ा सा कम बताया इसमें बस। अगला आंसर सतीश का है कि मान सिंह प्रधान सेनापति कई राज्यों को मिलकर जीत कर मिलाया था, सही आंसर। दूसरा जन्म 1550 में, 1614 में, ठीक है। इनके बायोडाटा बताए हैं। तीसरा क्रिप्स मिशन, दूसरे का आंसर क्रिप्स मिशन है, कब आया था? 1942 में, हाँ सही है। और चौथी का आंसर इन्होंने दिया है, मतलब तीसरे का आंसर कि शेर अली अफरीदी वायसराय था, लॉर्ड मेयो की हत्या की थी 1872 में, कार्यकाल 1869-72। हाँ सही आंसर, तीनों का आपका सही है। और जन्म इसका 1822 में हुआ था। सिजल ने भी आंसर अच्छा लिखा कि क्या नाम था इनका? मान सिंह था, राजमान सिंह नहीं, मान सिंह था। अकबर के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने मुख्य महल के लिए नहीं कोई शामिल करेगा ना सेजल जी, इतना तो ध्यान रख सकते हो आप कि कोई मुख्य महल बनवा ले तो उसको आप नवरत्न बना लो, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। कोई आप विशेष काम करो, कई युद्ध जिताओ, तब तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा क्रिप्स योजना है 1869 में। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में लिखा, सही है। अगला आंसर है एक अफरीदी पठान कैदी था जो शेर अली के नाम से जाना जाता था। 1872 में अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर के वायसराय वहाँ पर गए हुए थे, वहीं पर उनकी हत्या हुई थी। हाँ सही है, तीसरा भी आंसर आपका सही है। अगला आंसर दीपिका जी का है। तो इन्होंने लिखा है कि राजा मान सिंह आमेर के कछवाहा राजपूत थे। हमने कछवाहा बताया था ना, याद रखना, पेपर में आ चुका है एक बार कछवाहा। और इन्होंने मान सिंह के प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और आमेर के साथ साथ इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल अन्य देशों को में भी कई मंदिर बनवाए थे। आप मेन बात नहीं बता रहे हो कि क्यों उनको शामिल किया गया था। वो अकबर के लिए क्या किए थे ये बताना चाहिए था ना, क्योंकि अकबर के नवरत्न थे ना। वैसे तो बहुत काम किए थे, कुछ अकबर से रिलेटेड बताना चाहिए था ना, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप। दूसरे का आंसर दिया है कि क्रिप्स योजना थी वो, हाँ सही है, 1942 में आया था। हाँ, दूसरा आंसर बेस्ट है आपका। कुछ बातें इन्होंने लिखा है कि अपार दुख की बात है, क्रिप्स जैसा सज्जन शैतान वकील बन गया है। ठीक है, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये क्रिप्स योजना था। और तीसरे का आंसर लॉर्ड मेयो है। अली अफरीदी नामक एक अफगान ने चाकू मार के हत्या कर दी थी, और 1822 में इसका जन्म हुआ था, मृत्यु 1872 में हुआ था। ठीक है, पहली बार जनगणना भी हुआ था, ये शायद नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, आंसर सही है आपका। पहले आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही, बस बाकी सही है। तो ये तो हुआ आपके आंसर एनालिसिस। बहुत कम लोग लिखते हो, बड़ी दुख की बात है, पता नहीं क्या हो गया सबको, लिखना ही छोड़ रहे हो, आलसी हो गए हो कि कहीं व्यस्त हो गए हो। ठीक है, अगर दुर्गा पूजा की वजह से हो रहा है तो दुर्गा पूजा तो कल ख़त्म हो जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब से लिखवाना शुरू करेंगे ज़रूर लिखिएगा। आपको आलस भले लगता होगा, लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर आपने बहुत वीडियो पे लिख दिया ना तो आपका दिमाग सच में सुपर पावर हो जाएगा, बहुत जानकारी हो जाएगी तब तक आपको। ठीक है, कोशिश तो करो ना, कोशिश करोगे तभी तो होगा कुछ। चलिए इधर देखते हैं। आज का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और अच्छा आंसर लिखिएगा। अच्छा आंसर, कम शब्दों में बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा। वो चीज़ लिखा करिए जो एकदम यूनिक हो, शायद किसी को ना पता हो ना। पहला क्वेश्चन ध्यान देखें, आज का क्वेश्चन भूगोल से है। भूगोल से क्वेश्चन है कि झुमरी तलैया कहाँ है और उसके बगल में बिहार का कौन सा तीर्थ है। ध्यान समझिएगा, झुमरी तलैया को आपको बताना है वो कहाँ है, और अगर उसके बारे में 2 लाइन लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और झुमरी तलैया कहाँ है और उसके बगल में बिहार में कौन सा तीर्थ स्थल है। पहली बात तो आपको झुमरी तलैया की थोड़ी सी जानकारी देनी है, और उसी के बगल में अगर बिहार में कोई तीर्थ स्थल है तो वो कौन सा है उसके बारे में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। नागपुर का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, और दक्षिण से आपको उत्तर लगाना है। दक्षिण से उत्तर दिशा में आपको लगाना है, और एक मोटा सा बताना है कि क्या निकाला जाता है, मुख्यतः यहाँ से क्या निकालते हैं, क्या निकलता है ज़मीन से यहाँ से। ठीक है, इनको दक्षिण से उत्तर लगाना है और मुख्यतः ये बताना है क्या निकलता है, और राज्य जरूर बताइएगा किस राज्य में हैं ये लोग, राज्य का नाम, ज़मीन से क्या निकलता है, और दक्षिण से उत्तर का क्रम। क्लियर, बहुत लंबा नहीं होगा, बस राज्य का नाम बगल में क्वेश्चन लिखते जाना, बस हो जाएगा।
ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। एडवर्ड झील, एमोरी झील, एंगामी झील, करीबा झील, दक्षिण को आपको क्या करना है, दक्षिण से उत्तर में लगाना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर में लगाना है इन झीलों को। दूसरी बात, ये झील किस महाद्वीप में है, बात समझ में आया ना। इन झीलों को आपको दक्षिण से उत्तर की दिशा में लगाना है और ये भी बताना है किस महाद्वीप में है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आंसर जरूर लिखा करें। सब लोग, जितने लोग देखते हो अच्छे से देखा करो, जो लोग लिखते हैं उनका लिखने का तरीका देखा करो। अब देखो, और अगर आप वीडियो नंबर 2 चला के या फिर 1 चला कर देखो और वीडियो नंबर 28-29 चला कर देखो उसी व्यक्ति का, तो आप देखोगे कि तब के आंसर के और अब के आंसर में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया होगा। ऐसा इसलिए हो क्योंकि उसने बार बार लिखा और अपने को सुधार कर लिया। जो लोग केवल देख के जी भर लेते हो ना, देख के कुछ नहीं होगा, लिखने की कोशिश करोगे तब सुधार होगा। और आगे अगर कभी IAS PCS की तैयारी करोगे तो बहुत फ़ायदा मिल जाएगा यहाँ से। कोशिश तो करो ना, कोशिश पहले लड़ाई में तो आओ, तब तो पता चलेगा आपकी हैसियत औकात क्या है। लड़ाई में नहीं आओगे तो कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो लिखने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, मान लो इसमें तो नहीं लिख रहे हो, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम फिर से कंपटीशन शुरू होगा जरूर लिखिएगा और जगते रहिएगा। हो सकता है 10 बजे से आपको लाइव मिल जाए थोड़ा सा क्लास, तो काम भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।